नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं का मैथ एनसीईआरटी सिक्का से संबंधित प्रश्न। यह प्रश्न 10वीं का फाइनल एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आपसे गारंटी लेते हैं हम। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। सिक्का से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन कहता है एक सिक्का को एक बार उछालने पर एक चित या एक पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो देखिए, पट को हम टी से दर्शा दिए जिसको टेल बोलते हैं, और चित को एच से जिसको हेड कहते हैं। जब एक सिक्का को हम एक बार उछालेंगे तो इसमें दो परिणाम आएगा, या तो एच आएगा या तो टी आएगा, यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल, या तो चित आएगा या तो पट। तो परिणाम कितना हो गया? दो। क्वेश्चन मेरा कहता है एक चित आने की प्रक्रिया। जितना परिणाम है प्रक्रिया में सब नीचे लिखा जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। एक चित बोला है, देखिए चित को एच से दर्शाते थे। एच एक है, एक लिख दिए, परिणाम दो था, दो आंसर हो गया। अगला कहता है एक पट, पट की भी संख्या एक ही है और परिणाम दो है, ये आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है दो सिक्का को एक साथ उछालने पर निम्न का परिक्ता ज्ञात करें। तो दो सिक्का का सबसे पहले परिणाम लिख लेते हैं। दो सिक्का को जब उछालेंगे हम तो दोनों पर एच एच आएगा, दोनों पर टी टी आएगा, दोनों पर एच टी आएगा, दोनों पर टी एच आएगा। कहने का मतलब है दोनों पर चित आएगा, दोनों पर पट भी आएगा, और हो सकता है एक पे चित आवे एक पे पट आवे, फिर एक पे पट आवे एक पे चित आवे। तो इसका परिणाम कितना आ गया मेरा? 4 है। क्वेश्चन इसका कहता है दोनों सिक्का पर हेड आने की प्रक्रिया। हेड यानी कि एच एच, हेड एच एच यानी चित आने की प्रक्रिया। दोनों सिक्का पर एक ही अंक आने की प्रक्रिया यानी चित। देखिए एच एच सिर्फ एक ही गो में है, इसमें आ जाएंगे टी टी मिलेगा, इसमें भी मिला हुआ है टी मिला हुआ है, इसमें भी टी मिला है। हमको एच पूछा है, दोनों पर एच, तो एक आ गया, तो एक यहाँ लिख दिए हम। इसका परिणाम जो है 4, इसको नीचे लिख देते हैं। ये मेरा आंसर आ गया। अगला कहता है दोनों सिक्का पर टेल आने की प्रक्रिया यानी टी, दोनों पे टी आना चाहिए। तो देखिए यह भी एक ही गो है, तो ऊपर एक लिख दिए, जितना परिणाम था मेरा नीचे लिख दिए। इसका आंसर 4 आ गया। फिर कहता है दोनों सिक्का पर कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया। यहाँ गौर से देखिएगा, अगर कम से कम बोलेगा तो हम सब में गिन देंगे, कम से कम बोलेगा तो सब में गिन देंगे। हेड बोला है यानी कि एच बोला है, तो गिनिए कितना में एच है। इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, यानी 3 गो में एच है। टोटल परिणाम कितना है मेरा? 4 है। टोटल परिणाम 4 है, इसलिए नीचे 4 लिख दिया। हो गया ये मेरा आंसर। फिर आगे कहता है दोनों सिक्का पर कम से कम एक टेल आने की प्रक्रिया यानी दोनों सिक्का पर टी आना अनिवार्य है। तो देखिए हम गिनते हैं, यहाँ पे इसमें टी नहीं है, छोड़िए, इसमें है एक, इसमें भी है दो, इसमें भी है तीन, मेरा 3 आ गया। टोटल परिणाम कितना है? 4। यह मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तीन सिक्का को एक साथ उछालने पर या फिर उछाला जाता है तो निम्न का प्रक्रिया ज्ञात करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं तीन सिक्का का परिणाम क्या होता है? 8 होता है। तीनों सिक्का पर एच एच आ सकता है, तीनों पर टी टी आ सकता है, दूगो पर एच एगो पर टी आ सकता है, दूगो पर टी एगो पर एच आ सकता है, फिर टी एच टी आ सकता है, एच टी एच आ सकता है, टी डबल एच आ सकता है, एच टी टी आ सकता है। तो इसका परिणाम कितना हुआ? 8। अब क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन मेरा कहता है तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आने की प्रक्रिया। तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आने की प्रक्रिया, कोई डिसाइड नहीं किया हेड या टेल। तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आने की प्रक्रिया सिर्फ ज्ञात करना है। तो देखिए तीनों सिक्का पर एक यहाँ है, एक यहाँ, कितना आ गया मेरा? 2। कितना आ गया? 2। 2 ऊपर लिख देंगे, और टोटल जो परिणाम है कितना है? 8। जब इसको काटेंगे हम तो आएगा 1/4, ही मेरा आंसर आ गया। अगला कहता है तीनों सिक्का पर पट आने की प्रक्रिया। तीनों सिक्का पर पट आने की प्रक्रिया यानी तीनों सिक्का पर मेरा क्या आएगा? पट। पट को क्या बोलते हैं? टी। तो देखिए तीनों सिक्का पर कहता है टी आने की प्रक्रिया, एक ही वो है, और कहीं भी ऐसा नहीं जो तीनों पे टी है। तो एक ऊपर लिख देंगे, और टोटल जो मेरा परिणाम है उसको नीचे लिख देंगे। इसका आ गया आंसर 1/8। अगला क्वेश्चन कहता है तीनों सिक्कों पर चित आने की प्रक्रिया। तीनों सिक्कों पर चित आने की प्रक्रिया यानी कि चित को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच। देखिए तीनों सिक्कों पर चित आने की प्रक्रिया सिर्फ इसी में है, इसी में। इसमें चलेंगे तो टी मिल जाएगा, इसमें तो टी है, इसको बातें नहीं करना है। इसमें चलेंगे टी मिल जाएगा, इसमें भी टी, इसमें टी, सिर्फ एक है। तो यहाँ लिख देंगे हम एक। इसका टोटल परिणाम कितना है? 8 है, तो नीचे लिख देंगे 8।
फिर अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे कहता है तीनों सिक्कों पर कम से कम एक पट आने की प्रक्रिया। अगर कम से कम बोलेगा तो हम सब में गिन देंगे, कम से कम बोलेगा तो सब में गिन देंगे। अब पट को क्या चीज़ से दर्शाया गया? टी से। तो इसमें तो नहीं है, इसको काट देते हैं। बाकी देखिए सब में टी। 8 में से 1 खत्म हो गया तो बच गया 7। मेरा कितना आया है? 7। इसका टोटल परिणाम 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8। और लास्ट क्वेश्चन मेरा कहता है तीनों सिक्कों पर कम से कम एक चित आने की प्रक्रिया। फिर कम से कम बोला और चित बोला है, तो टी वाला को हम काट देंगे, टी वाला को नहीं लेना है हमको, टी वाला को। तो कहा है चित आने की प्रक्रिया एच, इसमें भी एच है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 आ गया मेरा। टोटल परिणाम 8 है। इसका आ गया 7/8 आंसर। चलिए आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।